जय हिंद का नारा था उस अमरवीर सेनानी का। जय हिंद का नारा था उस अमरवीर सेनानी का। यह संकल्प अटल था उस मातृवीर बलिदानी का, उस मातृवीर बलिदानी का। मातृभूमि की आजादी में जिसका सब कुछ अर्पण है, मातृभूमि की आजादी में जिसका सब कुछ अर्पण है, जिसका नारा बना देश में युवा वर्ग का दर्पण है, युवा वर्ग का दर्पण है। नमस्कार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मैं आज सभी के समक्ष एक विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि किस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सर्वप्रथम अगर भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृति में इतिहास रचने का कार्य युवाओं ने ही किया है। जी हां, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो भगवान श्री राम युवा थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका था तो भगवान श्री कृष्ण एक युवा थे। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुनकर जब धनानंद का तख्ता पलटा था तो चंद्रगुप्त एक युवा थे। 1857 की क्रांति में जब भारत आजादी की ओर अग्रसर हो रहा था तो उस क्रांति में पहली गोली खाने वाले मंगल पांडे एक युवा थे। मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहने वाले, आंखों में चश्मा पहने हुए, साधारण सी जीवन शैली जीने वाले, अपने मन में साहस और संकल्प लिए हुए इस देश को पूर्ण आजादी की ओर ले जाने वाले एक युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। अगर अब बात करी जाए कि किस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हम युवाओं को प्रकाशित करता है, हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, तो मेरा बस इतना ही कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हम सभी के लिए देशभक्ति और साहस का उदाहरण है। फिर चाहे वो नेताजी का आजादी से पूर्व देश की सबसे कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण कर सत्ता के समक्ष भारत के विवेक और बुद्धि कौशल को प्रमाणित करने का हो, या फिर अकेले ही निडरता के साथ आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करना हो, या फिर इस देश के लिए कुछ भी कर गुजर जाने का जज्बा हो। और जनाब, किसी ने क्या खूब कहा कि खुद को चिरागों की तरह जलाना पड़ता है, खुद को चिरागों की तरह जलाना पड़ता है। यूं मुट्ठियां बंद कर लेने से इनकलाब नहीं आता, इनकलाब नहीं आता। और कुछ ऐसा ही नेताजी सुभाष चंद्र का कहना था कि अगर आप कोई स्वप्न देख रहे हैं, आप कोई स्वप्न देख रहे हैं, तो उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारे अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। कथनों से यह भी ज्ञात होता है कि नेताजी का मानना था कि इस देश का हर एक युवा नेतृत्व की खोज ना करे, बल्कि नेतृत्व का निर्माण खुद ही करे और इस भारत देश के नवनिर्माण की नींव रखे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे इस देश में फिर से वही मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये रोहित मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल के सुभाष चंद्र हो जाए, सुभाष चंद्र हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।